नमस्कार, द मूक नायक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं एडवोकेट सुजीत सम्राट, जो बीएसपी के समर्थक भी हैं। आइए हम उनसे कुछ दिलचस्प बात करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले आप ये बताइए कि आज जो है आप दलित लिटरेचर फेस्ट में आए हैं, तो लिटरेचर को लेकर के आपकी समझ कैसी है और दलित लिटरेचर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो अपना लिटरेचर तो पढ़ना ही चाहिए इंसान को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिटरेचर तैयार किया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस सारे लिटरेचर को भारतीय संविधान के अंदर रख दिया है। आप भारतीय संविधान पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो हमारे अधिकार क्या हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं पास्ट का, अगर देखना चाहते हैं हमारी हिस्ट्री क्या थी, तो आप बहुत सारी किताब पढ़ सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। वॉल्यूम्स हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, तो वॉल्यूम सारे पढ़ सकते हैं। स्पीचीज हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ सकते हैं। इन रिलेशन ऑफ कास्ट है वो पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारा लिटरेचर मिलेगा आपको। अपने जो महापुरुष हैं उनके विषय में पता लगेगा, उन्होंने कहाँ कब आंदोलन किए हैं और हमारी स्थिति क्या रही है देश के अंदर, तो सारा कुछ पता लगेगा आपको। तो इसलिए हमें अपना लिटरेचर तो पढ़ना ही चाहिए। अगर नौजवान साथी अपने जो उनका पास्ट रहा है तो उसके बारे में नहीं जानेंगे, अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे, तो कैसे लोगों को बताएंगे, आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि भी हमारी हिस्ट्री क्या रही है। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप बीएसपी समर्थक भी हैं, तो राजनीति की तरफ आते, थोड़ा साहित्य और राजनीति का जो है बहुत सदियों का नाता रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है कि अभी बहुजन राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी देखा जाए तो ना किसी राज्य में कोई दलित मुख्यमंत्री है, ना कोई बहुजन नेतृत्व उस तरह से हमें सामने देखने को मिल रहा है जो कह सके कि हाँ हमारा नेतृत्व है यहाँ पे। तो ऐसा शून्यता क्यों, एक जो है ना एक बिल्कुल जो खालीपन क्यों है? देखिए, मानव काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो मानव काशीराम साहब ने लोगों से कहा था कि 85 और 15 की लड़ाई है। SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाएं जितनी भी हैं, 85% को जो हमेशा से 15% ने दबाने का काम किया है। और वो हमेशा से एक कलम का उदाहरण दिया करते थे कि सारा काम जो है वो कलम करती है और ऊपर जो उसका जो कैप है, वो कैप जो है, ये वाला कैप, ये पूरा सारा श्रेय ले जाता है। तो जो 85% है वो हमेशा से उन लोगों ने जो 15% है, 85% का जितना भी अधिकार है वो खाने का काम किया है। तो हम 85 के फार्मूले पर नहीं आए हैं। हमने मानव काशीराम साहब की बात नहीं मानी, हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानी है। हम अपने स्वार्थ के लिए आज भी जो रिजर्व सीट है हमारी, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और लगभग 1,500 के करीब हमारे विधायक बनते हैं जो रिजर्व से बनते हैं। मगर वो पार्लियामेंट में जाके क्या कह रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट अगर SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट को अगर ख़त्म करता है, डाइल्यूट करने का काम करता है, तो उनकी एक की भी आवाज़ नहीं निकलती है। मगर जो जनता है, बहुजन समाज की जनता है, वो बाहर आती है। SC ST की जो लोग बाहर आते हैं, नौजवान बाहर आते हैं, वो संघर्ष करते हैं सड़कों पर। 13 बच्चों को शहीद भी होते हैं और लाखों लोगों पर FIR होती है, जेल भी जाते हैं। तो ये जो नेता हैं जो SC ST के नाम पर बन के जाते हैं, वो हमारे लोगों की आवाज़ को उठाने का काम नहीं करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कैडर के माध्यम से जो अम्बेडकर को नहीं पढ़ेगा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को नहीं पढ़ेगा, जो संविधान को अपने अंदर नहीं उतारेगा, वो हमारे अधिकारों को नहीं बचा पाएगा। ये लड़ाई जो है वो 85 और 15 की लड़ाई है। मान्यवर साहब ने किताब लिखा चमचागिरी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप दूसरी पार्टी में जाते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या तमाम तरह की ऐसी जो पार्टी हैं, अगर आप उसमें जाते हैं तो आपको वहाँ पे चमचागिरी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बीएसपी आपकी पार्टी है, लेकिन बीएसपी उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट पे आकर जो है सिमट गई। इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे जो है बहुजन समाज, जो खास करके दलित वंचित शोषित समाज है, बहुजन समाज जो है, उसको किस तरह से आप मोटिवेट कर पाएंगे, चाहे किस तरह से उसको जोड़ पाएंगे? क्योंकि अभी देखा जाए तो एक हताशा का जो है दौर चल रहा है उनके बीच। वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो शून्यता आ गई उसमें वो निराश है। इसको आप कैसे, इस जगह को कैसे फील करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखो, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपके विचारों को, जो बाबा साहब के विचारों को घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार 4 बार उत्तर प्रदेश में रही है। बहन कुमारी मायावती 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण बहुमत में सरकार रही है। बहन जी ने जो काम उत्तर प्रदेश में किए हैं, आज तक वो किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं। जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो वहाँ 0 बैलेंस पर एडमिशन हुआ करते थे। लाखों बच्चे बने, लाखों बच्चे पढ़े और पढ़कर वो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बने। मगर आज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, एसटी की रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, जब बहुजनों की सरकार आती है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, तो वहाँ पर अच्छा होता है। तो हमें बहुजन समाज के साथ आना पड़ेगा। हाँ, दूसरा सवाल आपका ये है कि आज हम जो हताशा में हैं, हताशा की होने की जरूरत नहीं है। अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी अप होता है, कभी डाउन होते हैं। लोगों को विश्वास बनाना होगा।
अब अपने लोगों ने क्या है कि अपने लोगों ने विश्वास बनाना छोड़ दिया है और नेगेटिव प्रचार करना शुरू कर दिया है। जब आप किसी पार्टी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ अगर आप नेगेटिव प्रचार करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि जो बहुजन आंदोलन के जो लोग हैं वो बहुजन पार्टी पर विश्वास करते हैं। उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जहाँ जय भीम बोल सकते हैं, आप बाबा साहब की बात कर सकते हैं, बाबा साहब के विचारों की बात कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी पार्टी देख लीजिए। नहीं, आपका ये बात पार्टी आप देखो, दिल्ली के अंदर देखा आपने, आम आदमी पार्टी देखा, राजेंद्र गौतम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मात्र 22 प्रतिज्ञाओं का उच्चारण किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो आप अपनी पार्टी में अपने विचार की बात कर सकते हैं, आप बहुजनों की बात कर सकते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, संविधान की बात कर सकते हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी पार्टी में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा आपको समझनी पड़ेगी। विचारधारा कमजोर नहीं हो सकती, लोग कमजोर हो सकते हैं, पार्टी कमजोर हो सकती है, मगर विचारधारा को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। विचारधारा तो आपसे हमसे विचारधारा है। अगर आप लोग अपनी विचारधारा पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे विश्वास करेंगे? आप लोग काम करें ना समाज में। बहुजन समाज पार्टी ने तो कभी मना नहीं किया कि आप समाज में काम ना करें, परिवर्तन के लिए काम ना करें। जब भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई है, उन्होंने स्थापित किया है कि बाबा साहब की विचारधारा को, महिलाओं के सम्मान को, दलितों के सम्मान को, संविधान को सुरक्षित करने का काम किया है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि अभी की राजनीति देखी जाए तो प्रमुख जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, तकरीबन राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की। आपके आर.एस. परवीन तेलंगाना में जो है बहुत दिनों से लगातार जो है यात्रा कर रहे हैं। तो क्या लोगों में कहीं ना कहीं एक मांग है कि बहन जी भी कोई यात्रा शुरू करें, या बहन जी किसी को जो है घोषित करें कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये हैं और ये भारत में पूरा यात्रा करेंगे बहुजनों को कनेक्ट करने का? क्योंकि आपकी जो पार्टी रही है, जिसके आप समर्थक हैं, मान्यवर साहब ने साइकिल से जो है कई राज्यों, कई जिलों की जो है लगातार यात्राएं की और उन्होंने साइकिल पर यात्रा कर कर के इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी, राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर दी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम इस जो राहुल जी का जो यात्रा है उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते बहुजन समाज पार्टी को। देखो, बहुजन समाज पार्टी एक विचार पर काम करती है, बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी संविधान को बचाने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म है। तो आपको समझना पड़ेगा, माननीय काशीराम साहब ने जिस समय साइकिल यात्रा करी थी उस समय परिस्थिति अलग थी। आज कंप्यूटर का युग है, आज सोशल मीडिया का युग है। बहन कुमारी मायावती हर मुद्दे पर बहुत ही जागरूकता से और बहुत ही सटीक तरीका से अपनी बात को रखने का काम करती है। अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बताने का काम करती है। हाँ, समय समय पर काम और ज़्यादा करना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को, बट ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी काम नहीं कर रही है। हम काम कर रहे हैं। क्या उनकी यात्रा से दलितों के किसी अधिकार में, गरीबों की परिस्थिति में कुछ परिवर्तन हो जाएगा? यात्रा तो गांधी जी ने भी करी थी बहुत सारा, पर हमें तो कोई परिवर्तन, उसका कोई लाभ हुआ नहीं। बाबा साहब डॉक्टर ने आंदोलन किए हैं, बाबा साहब डॉक्टर लोगों को आंदोलित किया है। तो बहुजन समाज पार्टी लोगों को आंदोलित कर रही है। जब तुम घर घर जाकर लोगों को आंदोलित कर दोगे तो उनको अधिकार की पता लग जाएगा, क्योंकि गुलाम को गुलामी का एहसास दिलाना ही एक आंदोलन है। गुलामी दो प्रकार की होती है, एक मानसिक गुलामी, एक शारीरिक गुलामी। तो शारीरिक गुलामी में क्या किया, आज हम संविधान है, आज कोई शारीरिक गुलाम बना रखा है तो उसको हम संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से छुटवा सकते हैं। मगर कोई मानसिक गुलाम बना रखा है तो उसको तो कैडर दिया जाएगा ना, कैडर देकर अपनी विचारधारा बताकर उसकी गुलामी को तोड़ा जा सकता है। अब देखना पूरे देश के अंदर अब गलत को गलत लोग कह रहे हैं। अब ओबीसी भी कह रहा है कि मैं शूद्र हूँ। पहले जो ओबीसी सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार करता था, फिजिकली अत्याचार करता था गाँव में, अब देखा जाए बारात कौन नहीं निकलने देता, ये नहीं लोग निकलने देते, मूंछों पे लड़ाई कौन कराता है, ये करते हैं। तो सारी जितनी भी लड़ाई करी है फिजिकली वो तो ये लोग करते थे। मगर आज इनको भी एहसास हो रहा है कि नहीं, माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए अधिकार बना के गए हैं, वो हमें जागरूक करने के लिए गए हैं, तो वो जागरूक हो रहे हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी की वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले बाबा साहब और महापुरुषों की बात करी है, बराबरी की बात करी है, ये समता की बात करी है, और संविधान में जो अधिकार हैं उनकी बात की है, और ने तो किसी ने बात नहीं करी है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी का इस देश में सत्ता में आना बहुत जरूरी है। अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो आप बुद्धमय भारत बना सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को पूरा कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को बुद्धमय बनाना चाहते थे। आज क्या बन रहा है? आज तो चुने हुए लोगों के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, हिंदू धर्म ही राष्ट्र धर्म होना चाहिए। क्या संविधान का अपमान नहीं कर रहे वो? उनको संविधान को पढ़ना चाहिए। संविधान तो कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और इस देश का कोई धर्म नहीं है, देश के लोगों का धर्म है, क्योंकि स्टेट जो है, स्टेट जो सेकुलर स्टेट है हमारा देश, तो ये लोग इसको हिंदू बनाना चाहते हैं और संविधान को रिप्लेस करके मनुस्मृति लेके आना चाहते हैं। एक ही पार्टी मात्र है बहुजन समाज पार्टी, उसको मजबूत अगर किया जाएगा, लोग उसमें विश्वास करेंगे, तो वही इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारत बना सकती है। आइडिया ऑफ इंडिया की बात जो बाबा साहब करते हैं उसको स्थापित कर सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं कर सकती है।
अभी आपने कहा कि मान्यवर साहब ने 85 और 15 का नारा दिया कि हाँ 85% लोगों को हमें जोड़ना है और हमें जो है वो राजनीतिक चाबी अपने पास रखनी है, कुर्सी हमें अपने पास रखनी है। तो मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि बहुजन से सर्वजन पार्टी हो गई है, तो क्या मान्यवर साहब की विचारधारा जो 85-15 का था, क्या हमने उसको पीछे छोड़ दिया है या हम उसको भूल गए हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको समझना पड़ेगा पॉलिटिक्स को हम किस उसमें देखते हैं। माननीय काशीराम साहब का जो सपना है, बाबा साहब का जो सपना है, जो हमारी ओरिजिनल आइडियोलॉजी है, वो हम भूले नहीं अभी तक। हाँ, रहा लोगों को इनवाइट करने का। अगर कोई स्वर्ण जाति का आदमी अपनी विचारधारा, जो कट्टर विचारधारा है, जो गैर बराबरी की विचारधारा, उसको छोड़कर अगर मानवता वाली बात करता है, अगर वो विश्वास करता है, संविधान पर विश्वास करता है, वो जाति पर विश्वास नहीं करता, तो उसको स्वागत है, आज भी स्वागत है। क्योंकि पार्टी में कहीं नहीं, किसी पार्टी में नहीं लिखा हो कि हम उस जाति के और धर्म के लोगों को नहीं लेंगे। अगर कोई आदमी आना चाहता है तो उसको स्वागत होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बदलाव तो ऐसे ही होता है ना, अगर कोई बदलाव होकर जय भीम बोलना चाहता है, जय संविधान बोलना चाहता है, जाति को खत्म करना चाहता है, जाति के नाम पर नहीं करना चाहता, अपने बहन बेटियों की शादी अगर इंटरकास्ट मैरिज कराना चाहता है, तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है हमें भी खुले दिमाग से सोचना चाहिए, तो उसका स्वागत करना चाहिए। मगर हमारे जो लोग हैं वो नहीं खुले दिमाग से सोच पा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा खुला दिमाग थे, मोदी जी आए बाबा साहब की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, योगी जी आए बाबा साहब की बात करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में केजरीवाल क्या है कि मैं घर घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाऊंगा, मूर्ति पर विचारों पर ताला लगाऊंगा। जब कोई बात नहीं होती, सारा दलित उनको वोट दे देता है। और अगर पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती अगर कभी स्वर्णों की बात कर लेती है, लोगों की बात करती है, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती हैं, जबकि जो हमारा सामाजिक मोमेंट है वो हमारा सामाजिक मोमेंट ऐसा ही है। एक आखिरी सवाल मैं चाहूँगा कि आपसे पूछ ही लूँ। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुजन समाज ने जो है, आज भी सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो 2024 को लेकर के अभी भी जो है कई सारे जो है बहुजन समाज के लोग लगातार लिखते हैं कि हमें बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो मेरा सवाल दो है, लेकिन एक ही सवाल उसमें मिला हुआ है कि 2024 की लड़ाई के लिए क्या रणनीति है बीएसपी के पास? आप चूँकि समर्थक हैं, पार्टी की कई सारी चीज़ों में, गतिविधियों में शामिल रहते हैं, और दूसरी बात कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, इस पर आप किस तरह से सोच रहे हैं और क्या तैयारी है इसके लिए? नहीं, बिल्कुल बहन जी प्रधानमंत्री बननी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना इस देश में कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। जिसके साथ लोग होते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाता है। लोग ही नहीं है हमारे साथ में, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना। तो ये तो हमारा एक पूरे देश के लोगों से ये भी आह्वान भी है कि आप बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करें और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं। तो आप देखेंगे देश के अंदर किसी पर कोई शोषण नहीं होगा। जो बाबा घूम रहे हैं ना, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, एक भी बाबा नहीं मिलेगा बाहर आपको। तो प्रधानमंत्री बननी चाहिए। दूसरा आपने कहा कि ऐसा क्या करना चाहिए, दूसरा सवाल क्या था आपका? थोड़ा मैंने कहा कि 24 की तैयारी क्या है, कि 24 की मतलब जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव में जो है इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा कैडर और एक मूवमेंट, एक पूरा आंदोलन एक सीट पर सिमट के रह गई, तो उसको 24 में आप लोग कैसे जो है लोगों का हौसला और उनकी जो हताशा है उसको दूर करेंगे और उसको सीटों में कैसे तब्दील करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखो 2024 की रणनीति चल रही है, बहन कुमारी मायावती मीटिंग्स ले रही हैं, बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को समझाया जा रहा है कि आप हर जगह चले गए। जैसे अखिलेश के साथ भी चले गए, तो अखिलेश ने क्या करा, अभी वो बन रहे हैं कि हम बहुजनों के नेता हैं। मगर उनके पिताजी ने क्या करा था जब उनकी सरकार थी, बहन कुमारी मायावती पर क्या कराया था उन्होंने, है ना? जब वो मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी बहन कुमारी मायावती, तो उन्होंने उन पर गेस्ट कांड करवाया था, ये गेस्ट हाउस कांड कराया था। उसके बाद में जब दलितों के आरक्षण की बात आती है तो उनके ही एक नेता उस बिल को फाड़ने का काम करते हैं, करते नहीं करते? और जब उनकी सरकार होती है तो दलितों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं? तो एक ही पार्टी रह जाती है। तो लोग जो हैं, जो वहाँ चले गए हैं, भटक रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। आप बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास कीजिए, बहुजन समाज पार्टी के नेता पर विश्वास कीजिए। आप देखिए इस देश के अंदर क्रांति आएगी और संविधान को बचाने में हम कामयाब रह पाएंगे। जो आज संविधान खतरे में है, संविधान का मतलब है कि आपके अधिकार खतरे में, आपके बच्चों की एजुकेशन खतरे में, आपके रोजगार खतरे में, आपका सम्मान खतरे में, हर चीज़ खतरे में आपकी। तो अगर उस खतरे से निकालना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में आना पड़ेगा। आपको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के विचार को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक तुम विचार को मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप कोई जंग नहीं जीत सकते। हमारे साथ थे एडवोकेट सुजीत सम्राट और ये बीएसपी के समर्थक भी हैं। आप देख रहे हैं द मूक नायक राजा के साथ। नमस्कार।